सोलो लेवलिंग में जेजू आइलैंड रेड सिर्फ एक स्टार्ट होता है, असली फन स्टार्ट होता है उसके बाद। और यहाँ पर मैं जेजू आइलैंड की नहीं बल्कि उसके बाद क्या होता है उसकी बात करूँ। तो जेजू आइलैंड जो कि हंटर्स के लिए एक नाइटमेयर की तरह था। कोरियन हंटर्स उसे पेयरली ही सर्वाइव करते हैं। लास्ट मिनट अराइवल के कारण संग जिनवू ने सभी को बचा तो लिया था, बट इस रेड में कई एस रैंक हंटर्स की डेथ हो जाती है। संग जिनवू उनके फ्यूनरल पर जाता है जहाँ पर हमें लोगों के व्यूज दिखाए जाते हैं। पूरा इंटरनेट बट चुका था, कुछ लोग जिनवू को अप्रिशिएट कर रहे थे और कुछ लोग जिनवू को हेट कर रहे थे। पर ये संग जिनवू का सिर्फ स्टार्ट था। जिनवू अकेला ही डंजन्स में जाकर उन्हें क्लियर करना जारी रखता है। इसी प्रोसेस में जिनवू को उस रूम का चाबी मिल जाता है जहां से ये सभी चीज स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल पिछली बार की तरह एक नॉर्मल सा गेट होता है, बट अचानक से उस गेट की पावर्स बढ़ जाती है। पर इस बार जिनवू उन लोगों को बचा देता है एंड उस जगह दोबारा जाता है जहां से ये सभी चीज एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था। वो सभी स्टैच्यूज हर चीज सेम टू सेम पहले जैसा ही था, बस डिफरेंस था कि इस बार जिनवू एक्चुअल बॉस का प्रेजेंस फील कर पाया, क्योंकि अब जिनवू भी उन्हीं के लेवल का हो चुका था। पहले तो इनके बीच कुछ बात होता है, फिर ये लड़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड यही खुद को इस सिस्टम का क्रिएटर बताता है। बट कुछ देर बाद जिनवू इसे डिफीट कर देता है एंड फिर हमें पता चलता है मोनार्क एंड रूलर्स के वॉर के बारे में, जितने कि इतने सालों से वर्ल्ड के पावर को बैलेंस कर रखा है। हमें एक छोटा सा ग्लिम्प दिखता है फाइनल बैटल का। यही मूवमेंट जिनवू के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनता है। हमें एक ऐसा एंडलेस बैटल दिखता है जिसका कोई एंड ही ना हो। मोनार्क रिप्रेजेंट कर रहे हैं कियोस एंड डिस्ट्रक्शन को, और वही रूलर्स एम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्शन का। यहीं पर जिनवू डाउट करने लगता है कि वो लड़े किसके तरफ से। यहीं पर जिनवू सिस्टम के लिमिट्स को सरपास करके इंडिपेंडेंट बन जाता है। हमें पता चलता है कि बहुत जल्दी एक वॉर होने वाला है, एक फाइनल वॉर जहां पर सभी के सभी मॉन्स्टर्स अर्थ पर अटैक करेंगे और उनका नंबर इतना ज्यादा होता है कि जिनवू चाहकर भी 10 मिनट से ज्यादा उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता। एंड जिनवू को उससे बचाने के लिए अदर एस रैंक हंटर्स भी वहां आ जाते हैं, जहां पर वो हारा हुआ स्टैचू जिसे कि जिनवू ने अभी हराया है, सभी के सभी एस रैंक हंटर्स को ओवरपावर कर देता है। चाहे किसी तरह जिनवू को अपने सेंसेस में लाती है एंड उसके बाद सारा काम जिनवू संभाल ही लेता है। बट इसके बाद हमें पता चलता है कि एस रैंक हंटर्स टॉप लेवल हंटर्स नहीं होते। एस रैंक हंटर्स से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं नेशनल लेवल हंटर, जिसके सामने एस रैंक हंटर्स कुछ भी नहीं होते। एंड उसमें भी सबसे ताकतवर नेशनल लेवल हंटर था थॉमस। एंड जेजू इंसिडेंट के बाद से ही उसकी नजर जिनवू पर थी। जिनवू अपने पापा के बारे में पता करने के लिए अमेरिका जाता है, यहाँ पर उसे हंटर्स की मीटिंग अटेंड करनी रहती है। एंड हांग डोंग सू जो कि जिनवू को किसी भी तरह मारना चाहता था, वो थॉमस के ही गिल्ड का था। थॉमस का स्कैवेंजर्स गिल्ड वर्ल्ड का सबसे इलीट गिल्ड था। थॉमस ने उसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि उसे जिनवू से दूर रहना। तो डोंग सू को तो पता चल गया था कि जिनवू अब उससे काफी ऊपर जा चुका है। तो डोंग सू जिनवू को नहीं बल्कि जिन्हो को किडनैप कर लेता है, क्योंकि जिस रेड में उसके भाई की डेथ हुई थी उसमें जिनवू के साथ ही साथ जिन्हो भी था। तो डोंग सू जिन्हो को खूब टॉर्चर करता है एंड उसे बस ये एडमिट करने को कहता है कि उसके भाई को संग जिनवू ने मारा था। उसके बाद वो जिन्हो को छोड़ देता है। तो उसके जवाब में जिन्हो कुछ ये कहता है। जब जिनवू को इसका पता चलता है वो अपने सभी शैडो सोल्जर्स को जिन्हो को खोजने के लिए फैला देता है। पूरे सीरीज में जिनवू सिर्फ कुछ रेयर मोमेंट्स पर ही इतना ज्यादा एंग्री हुआ था। एंड फाइनली जब जिनवू वहां पहुंचता है, जिन्हो की हालत बहुत खराब हो जाती है। जिन्वू अपना स्पेशल हीलिंग वाटर उसे देता है, बट अगर किसी की एचपी 10% से नीचे हो तो वो काम ही नहीं करती। इन शॉर्ट जिन्हो ऑलमोस्ट मरने वाला है। तो पहले संग जिनवू जिन्हो को एक हॉस्पिटल पहुंचवाता है। हांग डोंग सू को तो ऐसा लग रहा था कि वो आज संग जिनवू को मार ही दे। और जब वो जिनवू को नाम चिल्लाकर उसकी तरफ कूदता है तो नेक्स्ट पैनल में उसके साथ कुछ ऐसा होता है। संग जिनवू क्लियरली हांग डोंग सू को ओवरपावर्ड कर देता है एंड वहीं थॉमस पहुंच जाता है। वो देखता है कि जिनवू हांग डोंग सू को मार रहा था एंड थॉमस जिनवू से कहता है कि इतना काफी है, अगर तुम यहीं रुक जाओगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे किसी गिल्ड के मेंबर को मारा है। जिनवू अभी गुस्से में था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए। एंड थॉमस गुस्से में बोलता है तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन। एंड फिर थॉमस के पीछे उसका पूरा गिल्ड आ जाता है। थॉमस का गिल्ड इतना बड़ा और पावरफुल था कि उसे पूरे अमेरिका की ताकत समझी जाती थी। एंड थॉमस जिनवू को एक लास्ट चांस देता है माफी मांगने का एंड उस पर जिनवू ये करता है। जिनवू ने लिटरली वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को उसके पूरे गिल्ड के सामने मिडिल फिंगर दिखा दिया। अब इन दोनों का फाइट स्टार्ट होता है एंड थॉमस एक्चुअली में हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिनवू को ये रियलाइज हो जाता है कि वो किसी भी एस रैंक हंटर से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा ताकतवर है। एंड हम थॉमस की बैक स्टोरी को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो बचपन से ही काफी गरीब था, काफी टफ एनवायरनमेंट में पला, इस कारण थॉमस नेचुरली बचपन से ही स्ट्रॉन्ग था। थॉमस आज तक कभी हारा ही नहीं था। इनफैक्ट थॉमस को पता ही नहीं था कि हारना होता क्या है, अंटिल वो संग जिनवू से। थॉमस के गिल्ड के सामने जिनवू अराइज बोल के अपने शैडो सोल्जर्स को भी समन कर लेता है एंड फिर ये फाइट स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि थॉमस ही जीत रहा है, बट जल्द ही जिनवू उसे ओवरपावर्ड कर देता है। पहले तो किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हार सकता है, और वो भी इतने बुरे तरीके से। फिर एंड में हम देखते हैं जिनवू ने हांग डोंग सू को अपना शैडो सोल्जर बना लिया और उसका नाम रखा है ग्रीडी। और अगले दिन जब हंटर्स कॉन्फ्रेंस होता है, जहां पर 120 कंट्रीज से टॉप लेवल हंटर्स आते हैं, यहाँ पर एस रैंक हंटर्स से नेशनल लेवल हंटर्स तक प्रेजेंट थे और सभी के सभी जिनवू वर्सेस थॉमस की ही बात कर रहे थे। और जब डिस्कशन आगे बढ़ता है, हमें पता चलता है कि जिनवू के जो पापा है वो मॉन्स्टर्स की साइड है और सभी टॉप लेवल हंटर्स को मार रहे हैं। फिर जिनवू पर सवाल उठता है कि वो किसका साथ देगा। जिनवू कहता है कि अगर सच में ये मॉन्स्टर हुआ तो वो खुद ही इन्हें मारेगा। और फिर एक हंटर कहता है कि व्हाट इफ ये तुम्हारे एक्चुअल फादर। तो फिर जिनवू जो कि एक ऐसे रूम में बैठा है जहां पर हर कोई एक एस रैंक हंटर है, उनके मुंह पर जिनवू कहता है कि अगर बात मेरे फैमिली पर, तो मैं सभी हंटर्स, पूरी दुनिया के हंटर्स को अपना एनिमी बना लूंगा और जरूरत पड़ने पर हर एक को अपने हाथों से मारूंगा। एंड इसके बाद आता है मोनार्क। एंड अगर इतना तुम्हें पीक लग रहा है तो फाइनल लेवल अब भी बाकी, जो कि हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।